जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में हम पाठ संख्या 8 अभ्यारण्य की सैर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने रणथंभौर की अभ्यारण्य की सैर के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों ने रणथंभौर अभ्यारण्य में किन किन जानवरों को देखा था। तो सबसे पहले तो बच्चों ने चिंकारा के झुंड को देखा था। तो नर चिंकारा और मादा चिंकारा की पहचान भी महेश भैया ने करवाई थी। फिर कि भाई जिसके सींग बड़े होते हैं और घुमावदार होते हैं वो तो नर चिंकारा होता है, और जिसके सींग छोटे दिखाई देते हैं वो मादा चिंकारा होता है। उसके बाद उन्हें एक बंदरों का झुंड दिखाई दिया। तो बंदर पेड़ों पे उछल कूद कर रहे थे, एक दूसरे की पूंछ पकड़ के, और आपस में बैठ के एक दूसरे की जुएं निकाल रहे थे। उसके बाद में बच्चों ने क्या देखा, रणथंभौर अभ्यारण्य में नीलगाय का झुंड देखा। ठीक है, नीलगाय का झुंड देखा। तो नीलगाय में भी नर और मादा के अलग अलग होते हैं, पहचान करवाई थी महेश भैया ने, है ना। तो बड़े और गहरे नीले रंग के हैं और भूरे होते हैं ना। तो जो जो वो भूरे रंग की दिखाई दी थी बच्चों को, वो तो मादा नीलगाय थी, और जो गहरे नीले काले रंग वाला था वो नर नीलगाय थे। तो ये जो होते हैं वो नीलगाय जो है खेतों में घुस के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर किसी के मवेशी पाल रखे हैं, जैसे भेड़ बकरी किसी ने पालन कर रखा है, तो ये नीलगाय उन भेड़ बकरियों को भी चुरा के ले जाते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने सूअर भी देखे थे, सूअर भी झुंड में थे। अब ये जो सूअर थे वो भी, और जो सूअर कौन से, जंगली सूअर देखे थे। तो सूअर भी जो खेतों में घुस के फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने चिंकारा के झुंड को, बंदरों के झुंड को, और नीलगाय के झुंड को, और सूअरों को बच्चों ने देखा था। अब कुछ प्रश्न है हमारे पास में बच्चों, 2 प्रश्न हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि बच्चों अभ्यारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। अब बच्चों ने देखा था चिंकारों का झुंड, है ना। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? अब कुछ जानवर बच्चों क्या होता है, झुंड में रहते हैं, और कुछ जानवर जो हैं अकेले रहते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो, अब बच्चों ने नीलगाय के झुंड को देखा, बंदरों के झुंड को देखा और चिंकारों के झुंड को देखा। तो हमें ये बताना है कि इनके अलावा और कौन कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, और अलग रहने वाले जानवरों के नाम बताते हैं। तो हमने चिंकारों को, हिरणों को, बंदरों को, हाथियों को, भेड़ को, बकरियों को, है ना, इन सबको झुंड में रहते हुए देखा है। ठीक है ना। ये सब हमें ज़्यादातर झुंड में दिखाई देते हैं, अकेले बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता है। ये झुंड में एक साथ रहना, मतलब 5 जने 10 जने साथ में रहना पसंद करते हैं। फिर अकेले जो जानवर होते हैं, अकेले शेर है, चीता है, बाघ है, भालू है, प्राय ये अकेले रहना पसंद करते हैं। जो ये शेर है, चीता, ये हम अकेले देख सकते हैं इनको, और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर प्रश्न है हमारा कि झुंड में रहने से जानवरों को क्या फ़ायदे होते हैं। अब झुंड में रहने से जानवरों को क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में देखिए। तो झुंड में रहने से वे जानवर अपनी सुरक्षा कर पाते हैं तथा उनके जीवन यापन में सुविधा रहती है ना। एक तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानवर इतने ताकतवर नहीं होते हैं कि अकेले से रक्षा कर सकें। तो झुंड में रहना इनको पसंद है और ये अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, तो इसीलिए ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब उसके बाद में बच्चों की गाड़ी, अभ्यारण्य की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, महेश भैया दिखाई दे रहे हैं, मामा जी दिखाई दे रहे हैं, और जिप है जो कैसी है इनकी, बिना बैटरी की, बैटरी वाली जिप है ना, पेट्रोल डीजल वाली जिप नहीं है, इन्होंने बैटरी वाली जिप ली। अब बैटरी वाली जिप क्यों ली इन्होंने अभ्यारण्य में? बैटरी वाली जिप इन्होंने इसलिए ली थी ताकि ना तो अभ्यारण्य में धुआं हो और ना ही शोर हो, और धुआं और शोर जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए बिना आवाज़ की इन्होंने गाड़ी ली थी। अब आगे ये क्या देख रहे हैं, बाघ दर्शन, है ना। चित्र दिखाई दे रहा है आपको, चित्र में बाघ क्या कर रहा है, तालाब के पास में पानी पीता दिखाई दे रहा है ना। तो अभ्यारण्य में आगे दर्शन किसके किए बच्चों ने, बाघ के दर्शन किए। तो आइए हम भी पढ़ लेते हैं। बाघ को देखते हुए, देखिए ये जिप में बैठे बैठे ये नीचे नहीं उतर रहे हैं ना, जिप में बैठे बैठे ही ये सब जानवरों को देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो
बच्चे बाघ को देख रहे हैं पानी पीते हुए। बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा। अब बच्चे आगे चले जा रहे हैं, सड़क है ना, आगे चलते चलते पूछ रहे हैं कि भाई महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा, हमें उसे देखना है। अब बच्चे घूमने आए हैं तो सारे जानवरों को देखने का मन करेगा ना। एक तो टीवी में देखते हैं और एक सामने से देखना, असली का देखना, तो उसका एक रोमांचक अलग ही होता है। तो बच्चों को लग रहा था कि हम बाघ कब देखेंगे। महेश भैया, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं। तो महेश भैया ने बच्चों को समझाया कि भाई आगे एक तालाब है, वहाँ पे बाघ है जो पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं, है ना। तालाब में पानी पीने बाघ आते हैं तो वहाँ पे हो सकता है हमें बाघ दिखाई दे जाए। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा, है ना। अभ्यारण्य था, अभ्यारण्य में खूब सारे जानवर थे। सारे जानवर जो जंगल में पाए जाते वो सारे ही जानवर उस अभ्यारण्य में थे। तो बच्चों ने रास्ते में कौन कौन से जानवरों को देखा? मोर को, मोर पक्षी है, खरगोश को, नेवला आदि को देखा। अब घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। आगे चलते चलते कहाँ पहुंच गए बच्चे और सब? तालाब के किनारे पे, जहाँ बाघ पानी पीने के लिए आने वाला था। काफ़ी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। अब महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए क्यों कहा? इसीलिए कहा महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कि अगर शोरगुल सुनाई दिया बाघ को तो बाघ वहीं से चला जाएगा वापस और हमें बाघ को देखने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया, सुनो बंदर और चिड़िया का शोर। अब देखो बच्चों, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदर और चिड़िया का शोर, बंदर और चिड़िया सब क्यों शोर कर रहे थे? क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाघ या शेर जो खतरनाक जानवर है वो आने वाला है, कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसीलिए, और ये शोर क्यों कर रहे थे? तो ये अपने साथियों को चौकन्ना कर रहे थे कि अरे सब चौकन्ने हो जाओ, बाघ या शेर आने वाले हैं, अपने आप को सब सुरक्षित कर लो, बाघ कहीं आसपास ही है। महेश भैया ने बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और कहा कि देखो बंदर और चिड़िया का शोर हमें सुनाई दे रहा है, इसका मतलब बाघ या शेर हमारे आसपास ही कहीं पर है। सभी का ध्यान चारों तरफ सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। अब सभी चारों तरफ ध्यान से क्यों देखने लगे? कि किसी क्या पता किसी न किसी को बाघ नजर आ जाए, क्योंकि सबको जिज्ञासा थी कि हम बाघ देखें, है ना। तो चिड़िया और बंदर के शोर से लग रहा था कि बाघ हमारे कहीं आसपास ही है। तो सब ध्यान से चारों तरफ देख रहे थे कि क्या पता हमें कहीं न कहीं बाघ नजर आ जाए। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगले भाग के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।